जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम में भारी बारिश के बावजूद भी एमपी शर्मा की संस्था ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के सदस्यों को अपने कार्य करने से नहीं डिगा पाए इंद्रदेव भी। इंद्रदेव आप जानते हैं गुरुग्राम के अंदर बारिश कर रहे थे खूब रात से, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी टीम साईं बाबा कुष्ठ आश्रम में पहुंच करके कुष्ठ रोगियों को परिवारों को इन्होंने जो दान करना था वह दान अवश्य किया। साथ ही जो सामान दिया गया था वह सामान पा करके यहाँ पर जो कुष्ठ परिवार थे उनके चेहरों पर प्रसन्नता के भाव बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने इनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि शर्मा जी की टीम हर वर्ष यहाँ आती है और उनकी ज़रूरत का सामान यहाँ दे कर के जाते हैं, जिससे कि उनकी काफ़ी सहायता, काफ़ी मदद उन्हें मिलती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे इस बार श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में एमपी शर्मा जी बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। उनकी यह संस्था पिछले कई वर्षों से इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यों को कर रही है और वह देखते रहते हैं तमाम इस तरह की बातें जो शर्मा जी के बारे में कही जाती है। आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर के देखा कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से एमपी शर्मा जी और उनकी संस्था के लोग यह कार्य कर रहे हैं। आचार्य मनीष हरि ने कहा कि जन सेवा करना ही नारायण सेवा है, इसलिए वह इसी भाव से गाय और मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि नर में नारायण बसते हैं। कार्यक्रम के अंदर वीरेंद्र सिंह बोकन, अभय सिंह बुरहानपुर, राजेश गुप्ता जी, रविंदर गुप्ता जी और इसके अलावा कई अन्य व्यक्तियों ने आकर के अपना अपना सहयोग दिया। देखिए हमारी यह खास खबर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर जा सके और शर्मा जी के द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को देख करके अन्य लोग भी प्रेरणा ले सके और उन प्रेरणा स्रोत बने शर्मा जी के इन कार्यों को। अजय भारत मीडिया टीम की तरफ से भी सलाम है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रभु जी, आज यहाँ साईं बाबा कुष्ठ आश्रम में आप लोग आए हुए हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं, काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आपकी संस्था है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, तो क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? और आज इंद्रदेव भी काफ़ी प्रसन्न है आपके ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आज साईं बाबा कुष्ठ आश्रम में सेवा हेतु यहाँ आना हुआ। ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन गुरुग्राम प्रतिवर्ष पिछले 4 वर्षों से लगातार सेवा का प्रकल्प अपना यहाँ चला रहा है और उसी सेवा के संकल्प को निभाते हुए आज कड़ी बारिश में भी सारे साथी हमारे यहाँ पर आए हैं। तो इससे ये सब चीज़ें दिखाई देती है कि सेवा परमो धर्म को चरितार्थ करता हुआ ये जीवन आदरणीय एमपी शर्मा प्रभु जी का और आपकी संस्था का दिखाई देता है। तो हम लोग भी इस सेवा संकल्प में आपके साथ है। गोप्रेमी सेवा संघ के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय नरेश जी, रविंद्र प्रभु जी, राजेश गुप्ता जी, आदरणीय राधेश्याम प्रभु जी और आदरणीय भाई साहब, हमारे सब लोग मिलकर हम यहाँ आए हैं और सेवा का ही हमारा संकल्प है। नर सेवा नारायण सेवा हो, इस भाव से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम नरेश कुमार बंसल है और हम गौ प्रेमी सेवा संघ की तरफ से आए हैं और ऑल स्किल की तरफ से एमपी शर्मा जी का हम सभी का धन्यवाद करते हैं। ये एक बहुत अच्छी 4 साल से एक इन्होंने यात्रा शुरू की है और हम इससे सब भागीदार बन रहे हैं इसके, और ये कुष्ठ आश्रम में जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं राजेश कुमार गुप्ता, गौ प्रेमी सेवा संघ की तरफ से हम लोग सभी साथी आए हैं और ऑल स्किल्स में जो एमपी शर्मा जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों की दिल से इच्छा रहती है कि शर्मा जी का किसी न किसी तरीके से सहयोग किया जाए, तो उसी दिल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज कुछ आश्रम में शर्मा जी के सहयोग के लिए हम लोग आए हैं और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ताकि हमें इसमें सहयोग करने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है, मैं गौ प्रेमी सेवा संघ की तरफ से आया हूँ और ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से शर्मा जी का जो ये कार्यक्रम है, मतलब हमें 3-4 साल से हमें भी साथ में सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं शर्मा जी को कि हम भी देख पाते हैं कि कैसे ये कुछ आश्रम में या जो ओल्ड एज होम में जाकर होमलेस चिल्ड्रनों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब कहाँ से शर्मा जी सेवा करते हैं। तो शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आप देखते हैं कि शर्मा जी पिछले कई वर्षों से काफी कुछ सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, तो ऐसे में आज जो साईं बाबा कुष्ठ आश्रम में आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे उनकी टीम के लिए, शर्मा जी के इन प्रयासों के लिए? जी जी, निश्चित तौर पर हम सब देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से आदरणीय शर्मा जी ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से और सभी गौ प्रेमी और समाज सेवियों के सहयोग से एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें जैसा कि अभी कई हमारे महानुभावों ने बताया कि विशेषकर जरूरतमंद लोग, चाहे वो वृद्ध हैं, चाहे कुष्ठ आश्रम के लोग हैं, चाहे और सड़कों पर जो बेसहारा लोग हैं, उनकी सबकी सेवा के लिए प्रकल्प लिया है उन्होंने और उसी में सब सहयोग करते हुए इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल अभी ये चौथा कार्यक्रम ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन का हो रहा है यहाँ पर आज, और आगे भी 4-5 कार्यक्रम और इसी तरह के रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी दानी के लिए दान देना बहुत आसान और बहुत छोटा प्रयास हो सकता है, लेकिन उस प्रयास को और बड़ा बनाना और उसको जरूरतमंद तक पहुंचाना, उसमें आदरणीय शर्मा जी जो पहल कर रहे हैं, जो प्रयास कर्मठता के साथ और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर वो साधुवाद के पात्र हैं। सभी सहयोगी साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन विशेष धन्यवाद और आभार मैं शर्मा जी का प्रकट करूंगा कि वो हम सबको ऐसा मौका पुण्य के काम में भागीदार बनने का प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं शर्मा जी को निश्चित तौर पर जो पहले से उनकी भावना रही है और अभी जो कुछ सालों में तो विचार को, उस भावना को, नर सेवा नारायण सेवा को और आगे प्रबल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत लोगों को उनकी इस काम से लाभ मिल रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। धन्यवाद। भाव तो एक ही है, नर सेवा नारायण सेवा। हमारे साथियों ने काफ़ी सारी बातें कही हैं इस विंटर डोनेशन ड्राइव के बारे में। सबसे पहली बात है कि जो जिसके पास है, देने के लिए हर व्यक्ति के पास होता है, उसमें से कुछ न कुछ देंगे तो प्रकृति हमारे को लौटाएगी। इसी भाव के साथ ये 4 साल की यात्रा हुई है। 150 लोगों से शुरू की थी 2021 में और आज हम तो 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। तो हमारा एक संकल्प रहता है कि जो जिनके पास कम है या बिल्कुल ही जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास रहता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि 22 तारीख को सेक्टर 4 में जो विक्षिप्त महिलाएं थी, वृद्धाश्रम ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम में, वहाँ पर 28 महिलाओं को हमने सम्मानित किया था। एक बात और मैं विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ कि हम किसी पे उपकार करने के लिए नहीं है, वो हमारे पे उपकार कर रहे हैं कि वो हमारे सहयोग जो हम देना चाहते हैं उसको स्वीकार करते हैं। 22 के बाद 25 तारीख को RK पुरम जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में 71 परिवारों को हमने सम्मानित किया था और उसी दिन शाम के समय सत्य जीवन कुष्ठ आश्रम लाजपत नगर में 78 परिवारों को सम्मानित किया। और आज उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम जो है यहाँ साईं बाबा कुष्ठ आश्रम वीरनगर पटौदी चौक पे है। कुल मिलाकर के हम लोग इसमें एक तो कंबल देने का प्रयास करते हैं, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल होता है और 10 किलो की आटे की थैली होती है। इससे होता तो कुछ नहीं है, उसके साथ ही कुछ जो हमारे पास जो यूजेबल वार्म क्लोथ्स होते हैं या दूसरे आइटम्स होते हैं, उनको भी उन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी हमारे जो कार्यक्रम है 29 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है नाथोपुर में, जो होमलेस चिल्ड्रन का एक हॉस्टल है, वहाँ पर 8वीं क्लास तक है। उन तक हर साल हम पहुँचते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसमें कॉपी है, पेंसिल है, जो उनका स्टेशनरी के किट हैं या टोपे हैं या उनके शूज़ हैं, चप्पल्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है छोटी छोटी, वो हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। और एक हाइजीन किट जो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है, तो उसके साथ हाइजीन किट हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कंघी है, तेल है, आपका जो साबुन है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सब चीज़ें मतलब उसमें देने का एक प्रयास रहेगा। अब की बार इस कार्य में रविंद्र प्रभु जी ने शूज़ और चप्पल की सेवा दी है और सुरेंद्र कंसल जी ने स्टेशनरी हमारे को प्रोवाइड की है। इसी तरह से सब लोगों का छोटा छोटा करके प्रयास रहता है
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और 29 तारीख के बाद 1 तारीख को बसई वाली जो हमारी श्री कृष्ण राधा कृष्ण जो गौशाला है उसमें हम लोग मिलेंगे, सवेरे गौ माता की सेवा करेंगे और गोपालकों को सम्मानित करेंगे। उसके साथ ही कुछ लोग जो बिल्कुल खुले आकाश में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, वो भी ऐसे व्यक्तियों का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। एक और आप लोगों का शायद ध्यान होगा कि रात को हम 10 बजे निकलते हैं एक गाड़ी में, उसमें कुछ बिस्कुट्स होते हैं, कुछ मट्ठी होती है या जो भी सामग्री हमारे पास आती है और एक चाय का कप होता है, वो हम रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो फुटपाथ पर रहते हैं, खुले आसमान के नीचे जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचते हैं, उनकी सेवा में एक हाथ बटाते हैं। और मेरे को लगता है कि हमारे जो सारे साथी यहाँ पर है, ये सारी की सारी जो है ये एक टीम वर्क है। तो मेरे को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा है एक सेवा के काम में। मैं भी एक रिटायरमेंट के बाद इस सेवा के काम में लगा हुआ हूँ इनके साथ, और जितना हो पाता है वो करने का एक प्रयास रहता है। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष उसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ कार्य का है, एक सेवा के भाव से है। यहाँ राजेश गुप्ता जी हों या आचार्य मनीष जी हों, अभय भाई हों, रविंदर जी हों, नरेश बंसल हों, या जो भी सारे साथी जितने भी आते हैं, यहाँ किसी नाम के लिए नहीं, यहाँ सिर्फ काम और सेवा के नाम से आते हैं। और यही भाव जो है, सेवा जो है, विनय लाता है और विनम्रता का भाव लाता है। और आज सबसे बड़ा तो आज बारिश हो रही आप देख रहे हैं, तो हम लोग इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे कि हम लोग जुड़ेंगे जब सेवा के काम में जितने भी विघ्न आए, और इसी सेवा का भाव परमात्मा हम सबको बनाए रखे और इसी तरह से हम इस सेवा के काम में जुटे रहें। धन्यवाद।